शेर बहुत ही मैजेस्टिक क्रीचर्स होते हैं। ये अफ्रीका और एशिया के सवानास और ग्रासलैंड्स में घूमते हैं। एपेक्स प्रेडेटर्स होने के कारण शेर फूड चेन में सबसे ऊपर होते हैं। ये अपने इकोसिस्टम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। शेर अपनी स्ट्रेंथ और शिकार करने की क्षमता से जाने जाते हैं। ये सोशल एनिमल्स होते हैं जो प्राइड्स बुलाए जाने वाले ग्रुप्स में रहते हैं। प्राइड्स में रिलेटेड फीमेल्स, उनके कब्स और कुछ एडल्ट मेल्स होते हैं। शेर अपने एनवायरनमेंट के हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये बायोडायवर्सिटी बनाए रखने और इकोसिस्टम में बैलेंस बनाने में मदद करते हैं। इनकी मौजूदगी का असर उनके आसपास की सभी स्पीसीज पर पड़ता है। एपेक्स प्रेडेटर्स फूड चेन में सबसे ऊपर होते हैं। इनका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं होता है। शेर अपने इकोसिस्टम्स में एपेक्स प्रेडेटर्स हैं। ये हर्बिवोर पॉपुलेशंस को कंट्रोल में रखते हैं। शेरों के बिना ज़ीब्रास और विल्डबीस्ट जैसे हर्बिवोर्स ज्यादा चर सकते हैं। ओवरग्रेजिंग तब होता है जब बहुत सारे हर्बिवोर्स बहुत ज्यादा वेजिटेशन खा लेते हैं। इससे ग्रासलैंड्स और दूसरे हैबिटेट्स खत्म हो सकते हैं। शेर हर्बिवोर्स का शिकार करके ओवरग्रेजिंग को रोकते हैं। इससे हर्बिवोर की संख्या एक सस्टेनेबल लेवल पर बनी रहती है। एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम सभी स्पीशीज के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज सुनिश्चित करता है। इकोसिस्टम पर शेरों का इंपैक्ट सिर्फ प्रे पॉपुलेशंस को कंट्रोल करने से कहीं ज्यादा है। उनकी मौजूदगी एक कैस्केड इफेक्ट पैदा करती है जो पूरे फूड वेब को प्रभावित करती है। इसे ट्रोफिक कैस्केड कहा जाता है। जब शेर शिकार करते हैं तो वे अक्सर कार्कसेस पीछे छोड़ देते हैं। ये कार्कसेस वल्चर्स, हाइनस और जैकल्स जैसे स्कैवेंजर्स को खाना प्रदान करते हैं। इससे स्पीसीज की एक विविध श्रेणी को सपोर्ट मिलता है। शेरों की मौजूदगी हर्बिवोर्स के बिहेवियर को भी प्रभावित कर सकती है। हर्बिवोर्स उन एरियाज से दूर रह सकते हैं जहां शेर मौजूद होते हैं। इससे कुछ एरियाज में ओवरग्रेजिंग को रोका जा सकता है और वेजिटेशन को फलने फूलने में मदद मिल सकती है। सेक्शन 4, शेरों के बिना एक दुनिया, असंतुलन के खतरे। शेरों की घटती आबादी का इकोसिस्टम्स पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। शेरों के बिना हर्बिवोर की संख्या को नियंत्रित करने के लिए इकोसिस्टम्स असंतुलित हो सकते हैं। ओवरग्रेजिंग से सॉइल इरोजन, हैबिटेट लॉस और बायोडायवर्सिटी में गिरावट आ सकती है। इसका उन दूसरी स्पीशीज पर भी असर पड़ सकता है जो उन हैबिटेट्स पर निर्भर करती हैं। शेरों के नुकसान से प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप्स का नाजुक संतुलन भी बिगड़ सकता है। इससे कुछ प्रे स्पीशीज में वृद्धि हो सकती है, जिसका इकोसिस्टम के अन्य हिस्सों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सेक्शन 5, संरक्षण, राजा की रक्षा करना। शेरों की आबादी कई खतरों का सामना कर रही है। हैबिटेट लॉस, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट और पोचिंग कुछ सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। इन शानदार जीवों की रक्षा के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स बहुत जरूरी हैं। संरक्षित क्षेत्र जैसे नेशनल पार्क्स और रिजर्व्स शेरों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये एरियाज शेरों और उनके शिकार के लिए सुरक्षित ठिकाने प्रदान करते हैं। एंटी पोचिंग पेट्रोल्स और कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स भी जरूरी हैं। शेरों के संरक्षण में सफलता के लिए गवर्नमेंट्स, कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस और लोकल कम्युनिटीज के बीच सहयोग बहुत जरूरी है। मिलकर काम करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए शेरों के अस्तित्व को सुनिश्चित कर सकते हैं। सेक्शन 6, प्राइड में शामिल हों। आप कैसे मदद कर सकते हैं? शेरों के संरक्षण में सभी की भूमिका है। छोटे छोटे प्रयासों से भी बहुत फर्क पड़ सकता है। आप यहां बताए गए कुछ तरीकों से मदद कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करें। बहुत सी संस्थाएं शेरों की रक्षा के लिए समर्पित हैं। आप डोनेशंस या वॉलंटियरिंग के जरिए उनके एफर्ट्स को सपोर्ट कर सकते हैं। अवेयरनेस फैलाएं। शेरों के संरक्षण के महत्व के बारे में खुद को और दूसरों को शिक्षित करें। सोशल मीडिया या अपने दोस्तों और परिवार के साथ जानकारी शेयर करें। एक जिम्मेदार ट्रैवलर बने।
अगर आप उन एरियाज में ट्रैवल कर रहे हैं जहां शेर रहते हैं, तो ऐसे टूर ऑपरेटर्स चुनें जो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस के लिए कमिटेड हैं, कंजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करके और सोचे समझे डिसीजंस लेकर हम सभी शेरों के संरक्षण और अपने प्लैनेट के हेल्थ में योगदान दे सकते हैं। ये